पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए जारी की गई टेंडर प्रक्रिया पर विपक्ष ने भाजपा शासित निगम के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी ने टेंडर को रद्द कर नए टेंडर जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि निगम सीसीटीवी कैमरे 7 गुना अधिक कीमत पर खरीदकर भ्रष्टाचार की नई मिसाल कायम कर रहा है। त्यागी ने आरोप लगाया कि निगम के 217 स्कूलों में 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 35 करोड़ के टेंडर भाजपा नेताओं ने बड़ी नामचीन कंपनियों की अपेक्षा करते हुए अपनी पसंद की किसी दूसरी कंपनी को दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन टेंडरों को लेकर सभी नियम कायदों का भी उल्लंघन किया गया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी मशहूर है भ्रष्टाचार करने के लिए, उसी में भाजपा के एक और भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी है। भाजपा शासित एमसीडी में महापौर को एंटीसिपेटरी अप्रूवल, किस तरीके से एंटीसिपेटरी अप्रूवल का दुरुपयोग लगातार होता रहा, लगातार टेंडरों में आपने देखा है। उसी तरह का एक नया भ्रष्टाचार आपके सामने लाना चाहता हूं, जैसा कि हमेशा एमसीडी के अंदर होता आया है। 232 स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने थे, जिसमें 15 स्कूल छोड़ करके 217 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर के एक टेंडर किया जाता है। और उस टेंडर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी चहेती कंपनियों को टेंडर देने के लिए इस तरह के नॉर्म्स बनाते हैं। किस तरह के नॉर्म्स बनाते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपनी कंपनी का फेवर करने के लिए MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने 6 PSU कंपनियों को, 6 PSUs को ऑथराइज किया हुआ है, जिसके माध्यम से निगम में व अन्य सरकार के विभागों में निकाले गए टेंडर को कोई भी कंपनी उसमें भागीदारी कर सकती है। ये सभी PSU MHA, NDMC या फिर स्मार्ट सिटी गाइडलाइन पर काम करती हैं, जो कि सभी सरकारी विभाग भी इन्हीं को आधार मानकर टेंडर निकालते हैं। लेकिन भाजपा के शासनकाल में एमसीडी के अंदर आए दिन नित्य नए भ्रष्टाचार, नए तरीके से नए तरीके अपना करके किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये स्कूलों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे के टेंडर में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आपने सीसीटीवी में लगने वाले 7 तरह के कंपोनेंट जो सीसीटीवी में लगते हैं, उन 7 कंपोनेंट की सिर्फ एक कंपनी आपने तय कर दी है कि ए कंपोनेंट इस कंपनी को मिलेगा, इस कंपनी का होना चाहिए, बी कंपोनेंट इस कंपनी का होना चाहिए और सी कंपोनेंट इस कंपनी का होना चाहिए। आपने ये तय कर दिया, उसमें ऑप्शन नहीं दिया, आपने किसी अदर कंपनी का ऑप्शन नहीं दिया कि उसमें और कोई कंपनियां अपना उसमें पार्टिसिपेट कर सकती। फिर आपने टेंडर निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं समझता हूं। जब आपने पहले ही तय कर दिया कि इस कंपोनेंट के लिए यही कंपनी होगी, तो फिर आप उसी को काम दे देते, आपको टेंडर निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने सीसीटीवी के अंदर बहुत सारी कंपनियां सुनी होंगी जो नामचीन कंपनियां हैं। मैं कुछ कंपनियों के नाम आपको बताता हूं जो नामचीन कंपनियां हैं, और बहुत ही कमाल की बात है कि इन नामचीन कंपनियों में एमसीडी के PSUs के अंदर वो कंपनियां शामिल भी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। कुछ कंपनियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कुछ PSUs को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैं बताता हूं उनमें कंपनियां कौन सी है। CP+, आपने सुना होगा, बहुत टीवी में, अखबार में, सब जगह ऐड देखी हमने। IM+, HK विजन, पैनासोनिक, हनीवेल, सैमसंग, प्राना विजन, मतलब ये वो नामचीन कंपनियां हैं जिनके सीसीटीवी कैमरे की जब बात आती है तो सबसे पहले इनके नाम लिए जाते हैं, सबसे पहले इनकी बात की जाती है। क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में हो, रेट में हो या किसी भी चीज के अंदर हो, तो सबसे पहले अगर बात आती है तो इन कंपनियों की बात आती है। लेकिन हम कहते हैं आप नई कंपनियों को मौका दो, देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसका नाम भी खोलूंगा, सब कुछ खोलूंगा। उससे पहले मैं आपको इसकी रेट के बारे में बताना चाहता हूं कि 5000
कैमरों के लिए 5000 कैमरों के लिए जो 217 स्कूलों में लगने हैं, उन 5000 कैमरों के लिए 35 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया है। 35 करोड़ रुपए में, 35 करोड़ रुपए में टेंडर का मतलब 36 है, 36 पॉइंट कुछ है, एवरेजन 35 करोड़ मान लिया हमने, जिसमें आप ये मान के चलिए कि तकरीबन एक कैमरे की अगर कीमत लगाई जाए तो 70,000 रुपए एक कैमरे की कीमत बैठती है, सीसीटीवी कैमरे की। सभी को पता है उसमें जो जो इक्विपमेंट मिलता लगता है, वो सारे इक्विपमेंट भी अगर लगा लिए जाएं तो उसके बावजूद भी किसी भी हाल में 70,000 रुपए एक सीसीटीवी कैमरे की कीमत नहीं हो सकती। इतनी लूटमारी इस एमसीडी के अंदर हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन भाजपा के नेताओं को ना तो क्वालिटी से मतलब है, ना उसके महंगे रेटों से मतलब, उन्हें जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया वो कंपनी भाजपा के बड़े आकाओं की होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों की होनी चाहिए, उनके मिलने वालों की होनी चाहिए, या उस कंपनी से उनको कहीं मोटी कमाई हुई हो, दूसरी जेब में उनके पैसा आया हो, तो उस कंपनी को टेंडर होना। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।